जो मेरे भजन में मस्त हो जाते हैं। और कोई 2 घड़ी पुन आधी घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी हरि नाम के चरणों में ध्यान लग जाए। किस किस का ध्यान लगा, थोड़ा हाथ खड़े करो। और देखिए कलयुग यही कहता है, अरे थोड़ा भी ध्यान भगवान के चरणों में लग जाए, भजन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से। अच्छा, आज किस किस का ध्यान लगा, थोड़ा हाथ खड़े करके बताना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार बोले जय श्री कृष्ण। थोड़ा भी ध्यान भगवान के, किस किस का ध्यान लगा, थोड़ा बताओ। लगा ना ध्यान, आनंद है। और भजन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से ध्यान भगवान के चरणों में लग जाए, तभी ये कलयुग कहता है जीव का बेड़ा भव से पार हो जाता है। और मेरे युग में अगर पुण्य कर्म की बात मन में भी आ जाए, मन में भी कोई सोच ले मैं ये पुण्य कर्म करूंगा, ये धर्म का कार्य करूंगा, और तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस पुण्य कर्म का फल जीव को तुरंत मिल जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और देखिए कलयुग में तो साक्षात नारायण भगवान संतों के रूप में हरि नाम का प्रचार करने के लिए आते हैं। महाप्रभु चैतन्य जी भगवान कहते हैं कलयुग में मैं खुद, देखिए भगवान भी संतों के रूप में, किस रूप में जी, भजन। भगवान सोचते भाई इस भजन में कितना आनंद है, एक बार मैं भी तो करके देखूं, ऐसा भाव। देखिए राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जगह दी और कह दिया जाओ कलयुग जहां पर जुआ खेला जाएगा उस जगह पर तुम्हारा निवास होगा। किस जगह में जी, थोड़ा बोल पड़ा करो, ये तो इनको तो पूछना। कहाँ, किस जगह पर जी? जहां पर जुआ खेला जाएगा वहां पर छल कपट के रूम में। जुए में क्या होता है माँ जी बताओ? जब 4 व्यक्ति जुआ खेलते हैं, लालच होता है नहीं? वो सोचता है मैं जीत जाऊं, दूसरा क्या सोचता है मैं, तो लालच की बात हुई क्या नहीं? और उस लालच में कलयुग प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है जी? और जब जुआ होता है तो झूठ ज्यादा होता है, छल ज्यादा होता है, कपट ज्यादा होता है, इसी को तो जुआ बोलते हैं। और इन सभी के रूप में कलयुग निवास करता है। कौन निवास करता है जी? और जहां पर शराब पी जाती है वहां पर भी नशे के रूप में कलयुग का निवास है। किसका निवास है जी? देखिए शराब में नशा जो होता है, ये जो किसी भी प्रकार का नशा हो, नशा चाहे कैसा भी हो, भगवान ये कहते हैं नशा चाहे कैसा भी हो, उसमें कलयुग का निवास है। कैसा निवास जी? देखिए जो इन चीजों से बस देखिए नशा। और मांस में भी जो व्यक्ति मांस खाते हैं जीव का, और इसमें भी रजोगुण के रूप में कलयुग का निवास है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और चौथी जगह दी वेश्य गमन। वेश्य गमन में भी कलयुग का निवास है, काम के रूप में। और देखिए ये धर्म कहता है अगर ये जीव इन 4 चीजों से बच जाए, कितनी चीजों से जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। अगर जीव 4 चीजों से बच जाए, जुए से, शराब से, मांस से, वेश्यागमन से, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में धर्म है। क्या है जी? धर्म। और वो व्यक्ति आज भी कलयुग में नहीं, सतयुग का जीवन जीता है, जिसके जीवन में 4 चीज हों। कौन सी 4 चीज? जुए से बचे, मांस से बचे, वेश्यागमन से। आज भी सतयुग में वो जीव प्रवेश करते हैं, रहते हैं। और देखिए राजा कलयुग कहने लगा सुनो राजा जी, मुझे तो आपने सभी गंदी जगह दी। ये जुआ तम पिए तम, जुए में भी, जुआ खेलना भी गंदी जगह है। जहाँ पर जुआ खेला जाता है वो गंदी जगह है। जहाँ शराब पी जाती है अच्छी जगह होती जी, वो भी गंदी जगह। जहाँ मांस खाया जाता है वो गंदी जगह। जहाँ चिकन बनता है वो भी गंदी जगह। जहाँ वेश्याएं रहती हैं वो भी जगह कैसी जी? गंदी। और सुनो राजा जी, आपने सब गंदी जगह दे दी और मुझे कोई अच्छी जगह दो। कैसी जगह दो जी? मुझे कोई अच्छी जगह कौन सी मांगी है?
मुझे सोने में जगह दे दो, सोने में निवास दे दो, धन में मुझे मेरा निवास दे दो। किसमें जी? धन में। और तब राजा परीक्षित कहने लगे कलयुग, अरे जो धन चोरी से कमाया जाएगा। कैसे जी? किस धन में निवास दिया? कलयुग को सुने। देखिए, जो धन किसी का दिल दुखा करके कमाया जाएगा, और जो धन चोरी से, छल कपट से, देखिए चोरी, जो चोर होते हैं धन चुरा करके ले जाते हैं, और जिसका धन होता है उसका दिल दुखता कि नहीं दुखता जी? बताओ। और इस प्रकार के धन में कलयुग का निवास है। कैसा निवास जी? किसने चोरी कर ली, वो धन, उससे तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बच्चों की भी और खुद की भी। देखिए, चोरी के धन से हमेशा बुद्धि भ्रष्ट होती है। और जो धन चुराया जाए उसमें कलयुग का निवास, जो छल कपट से। और राजा परीक्षित के भीम ने जरासंध को हराया और जरासंध का मुकुट लिया है। क्या लिया है जी? उस मुकुट में कलयुग बैठा। राजा परीक्षित जब खजाने में गए, हीरे मोतियों जड़ित मुकुट देखा, और तब वो मुकुट सोच लगे इस मुकुट को अपने सर पे धारण करूं, और वो मुकुट अपने सर पर ओढ़ लिया। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। सर पर मुकुट ओढ़ लिया, और जब सर पे मुकुट ओढ़ा, और तभी राजा परीक्षित के सर पे कलयुग बैठ गया। और मन में विचार आया, अरे कभी शिकार नहीं खेला और आज मैं शिकार खेलूंगा क्या? ये लाइट जला दो, जिस लाइट की तार ना उसमें लगा दो बोर्ड में। एक माता जी खड़ी होके, ये फॉक्स लाइट है ना जी, इसकी तार उस बोर्ड में लगा के बटन खोल दो। जय जय श्री राम। बेटा खोलिए, छोरा लगाए। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और जितने भी लाइटें हैं ना सब जगा दिया करो। मौसम भी थोड़ा परिवर्तन है ना मौसम में, ये लगा देगा क्या? ये लगा देगा। ये वो तार लगा दो जी। ये देखो लाइट की तार लगा। अरे ये फॉक्स लाइट है ना जी, इस बटन को ना खोल लो। उस साइड, परली साइड है जी तार, परली साइड जहां मशीन रखी है कपड़े धोने वाली, इसके बराबर में तार लटक रही है। हाँ, इस तार को, ये बराबर में तार लटक रही है ना जी, इस तार को बोर्ड में लगा के बटन खोल दो। हाँ, यही वाली तार जी। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ जी, लगा दो जी, अच्छे तरीके से लगा दो। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। देखिए, जिस राजा ने शिकार नहीं खेला और जब कलयुग सर पे बैठ गया, तब मन में सोचने लगा, अरे आज मैं हिरण का शिकार करूंगा। हिरण का शिकार करने के लिए चले राजा परीक्षित। हटा दे इसने, दोबारा से लगाओ इसमें। इन बच्चों को थोड़ा दूर रखें जी, बच्चों को इधर उधर ना डोलने दे। बस जी बस। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण। ये ना इस साइड से आने जाने का रास्ता ना बनाओ जी। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। और देखिए, सर पे सोच लगा हिरणों का शिकार करूंगा, और हिरणों के पीछे दौड़ते 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 दौड़ते, गर्मी का समय, मई का महीना, राजा परीक्षित को बड़ी जोर के प्यास लगी, पानी की प्यास। और पानी की प्यास लगी, समीक मुनि समाधि लगा करके बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। भजमन नारायण नारायण ना, भजमन नारायण नारायण। और देखिए भजमन नारायण 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 नारायण। और देखिए, इस भजन में समीक मुनि इतने मगन हैं। राजा परीक्षित कुटिया में चले गए, पानी मांगा 3 बार। पहली बार पानी मांगा, पानी नहीं मिला। दूसरी बार में पानी नहीं मिला। तीसरी बार में तब कलयुग कहने लगा, सुनो राजा जी, अरे इस मुनि की समाधि तो नकली है। कैसी है जी? ये मुनि भी नकली, समाधि भी नकली। और तुमने 3 बार पानी मांगा, तुम राजा हो, और लेकिन 3 बार पानी मांगने से भी किसी ने तुम्हें बैठने तक का आसन भी नहीं पूछा। और कलयुग कहने लगा, सुनो राजा जी, एक काम क्यों ना करो कि इसके गले में मरा हुआ सर्प डाल दो, और इस मुनि का अपमान बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी?
मरा हुआ सर्प डाल दो, कलयुग दे के बुद्धि भ्रष्ट कर दी। क्या कर दी जी? राजा परीक्षित की। इस मुनि के गले में ऐसे कलयुग आया था धरती पे, जो हम आपको कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार कलयुग आया, जब संतों का अपमान होता है तो कलयुग प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है जी? और देखिए, इस मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दो, और कलयुग सर पे बैठा है, तो पास से एक सर्प अपने तलवार की नोक से सर्प मारा और मुनि के गले में डाल दिया। और देखिए, लेकिन ऋषि भी अगली असली है, समाधि भी असली। और जब इस बात का पता समीक मुनि के लड़के श्रृंगी ऋषि को पता लगा, और तभी श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। कौश की नदी का जल उठाया, हाथ में उठाया। अरे ये तो संत लोग भी आज अपमान करने लगे। किसका जी? ये तो संत लोग भी, हाँ, राजा लोग भी संतों का अपमान करने लगे। अपमान बनाएगा नहीं। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर। क्या हो रहा है जी? अंदर आवाज कैसी आ रही है? आवाज ऐसी आ रही है? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। याद कर ले घड़ी दो घड़ी। और देखे, आज वो समीक मुनि के लड़के श्रृंगी ऋषि कहने लगे, जिसने भी मेरे पिता का, जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है ना, और आज से 7वें दिन, क्योंकि मर्यादा कहती है कि राजा संतों का सम्मान करे। क्या करे जी? जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज ये आवाज ना करो जी, जो आवाज करे ना ठक 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 ठक, राधे राधे। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन उसी का पूर्वज नाग, तक्षक नाग, उसकी मौत का कारण बनेगा। क्या बनेगा जी? और देखिए, जब ये बात समीक मुनि को पता लगी, बेटा तुमने क्या कर दिया। और राजा परीक्षित तो कदापि श्राप के योग्य नहीं थे। और देखिए, जब इस बात का पता राजा को लगा, किसको लगा है जी? मुकुट उतारा, और तब सद्बुद्धि आई। कैसी आई जी? सद्बुद्धि। अरे आज मुझसे संतों का अपमान बन गया, और मुझ पर कोई ना कोई विपदा जरूर आवेगी। और ये संतों के श्राप में भी तो कृपा छिपी होती है। क्या छिपी होती है जी? संत लोग कोई श्राप दे देना, उसमें भी कृपा होती है। क्या होती है जी? श्राप दिया था, आज से 7वें दिन तुम्हारी मौत होगी, मृत्यु आएगी। और लेकिन इस श्राप में भी क्या है जी? संतों की कृपा। और देखिए, जब व्यक्ति को अपनी मौत का कोई पता लग जाए ना, मैं मरने वाला हूं, और तभी व्यक्ति को इस संसार से वैराग हो जाता है। राजा परीक्षित को पता लगा, आज से 7वें दिन मेरी मौत है। और उसी समय राजा परीक्षित ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया जी? एक क्षण में राजपाट छोड़ दिया। और देखिए, राजपाट छोड़ करके राजा गंगा के किनारे पर शुक्रताल की धरती पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। और सुखदेव भगवान सोचने लगे, जिसने कथा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमें भी ऐसा नियम लेकर के कथा सुननी चाहिए। देखिए, यहाँ पर बैठे हैं, याद पोतों की आ रही है, बेटा बेटी की, तो क्या लाभ है? और जिसने कथा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और वही कथा सुनने का अधिकारी है। सुखदेव भगवान सोच रहे हैं। देखिए, सुखदेव भगवान आए हैं गोलोक से चले। कहाँ से चले जी? गोलोक से चले, इस धरती पर आए, शुक्रताल की धरती पर। और शुक्रताल के सुखदेव भगवान अपने आप ही आकर के बैठ गए राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। देखिए, बहुत बैठे हैं, सुखदेव जी के पिता व्यास जी बैठे, पाराशर बैठे, और बहुत सारे। लेकिन सभी जानते थे, जो कथा सुखदेव भगवान सुनाएंगे वो कथा कोई सुना नहीं सकता। बोलिए सुखदेव भगवान की। देखिए, सुखदेव भगवान आए हैं, हम सभी परीक्षित बन करके कथा सुन रहे हैं। और सुखदेव भगवान के चरणों में आज सभी जितने भी संत ऋषि मुनि लोग बैठे हैं, भगतजन बैठे हैं, सभी बारी बारी प्रणाम करने लगे हैं। सुखदेव भगवान का दर्शन करेंगे एक भजन के माध्यम से। देखिए, आज कथा का दूसरा दिन है। और इसी प्रकार देखिए जी, जिसको आनंद आया तो ताली बजा दे, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। कितना अच्छा है हरि नाम की चर्चा, हरि नाम का भजन। और कल कथा का तीसरा दिन होगा, जैसे आज माता बहने आई है, इसी प्रकार मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल कितनी संख्या थी जी? मेरे हिसाब से 20 लेडीज 20 थी कल संख्या, लेकिन आज लगभग डबल संख्या। तो एक बार ताली बजा दे, जय जय श्री राधे। ऐसे देखिए, सुखदेव भगवान का दर्शन करेंगे। बना लीजिए, तैयार हो गए, बच्चा तैयार हो गए, राधे राधे ले आएंगे। देखिए, बच्चा जब भी भगवान आए, और थोड़ा भाव सुनो। देखिए, परमात्मा जब भी आते हैं, भगवान बाल रूप में आते। किस रूप में आते जी? आप किसी भी अवतार का दर्शन देख लो। वैसे भगवान और भी देखिए,
आते हैं, कभी संत रूप में आते हैं। सनक सनंदन सनातन बन करके आए, भगवान 5 वर्ष के थे। कितने वर्ष के जी? 5 वर्ष के। कपिल भगवान के रूप में आए, तब बाल रूप में आए भगवान। वामन भगवान का रूप बना करके आए, तब किस रूप में आए जी? बच्चे बन करके आए। और तभी तो देखिए संत लोग कहते हैं, देखिए परमात्मा का दर्शन बाल रूप में करें। किस रूप में करें जी? बच्चों के रूप में परमात्मा का दर्शन करें। देखिए तभी तो बड़ों के माध्यम से, जो बड़े होते हैं ना, उनमें उस झांकी का दर्शन भागवत में सिर्फ कृष्ण रुक्मणी की जो झांकी होती है, जो विवाह होता है, उसमें 15-16 साल तक का बच्चा, क्योंकि विवाह का दर्शन है। किसका दर्शन जी? नारायण भगवान माँ भगवती का दर्शन। और नहीं तो जितना भी दर्शन है वो बाल रूप में ही है। किस रूप में जी? 10 साल से नीचे नीचे के बच्चों को देखे कथा में। और कल जो मेरी माता बहने 3 बच्चों को ब्रह्मा विष्णु महेश बना दें और पलना डालने। कल क्या डालने जी? इन बातों को भूलिया मत करो। तुम सुनती हो, कानों से निकाल देती हो। प्रेम से बोलो जय। ये कथा सिर्फ, ये कथा हम सभी की कथा होती है। हरि नाम सबका सांझल होता है। और एक पल, बेशक से 3 पलने डाल लो। कितने डाल लो जी? 3 पलने। वो पलना किसने डाला था? भगवान को जो बच्चे बनाया, अनसुईया मैया ने। वो कथा कल बोलेंगे। 3 पलने कल डाले, और उसमें 3 बच्चों को, एक को ब्रह्मा, एक को विष्णु, एक को महेश, वो दर्शन पलना झुला करके हम सभी को। देखिए तुम बात मानोगे तो कथा में आनंद बढ़ेगा, और तुम कानों पे से डालोगे तो मैंने बताया कल, फिर भी ना करो। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हमारा काम है बताने का। बोलो जय श्री श्याम। तो बच्चों के रूप में कल कपिल भगवान के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, और परमात्मा का दर्शन होगा, अवतारों का दर्शन। जहाँ अवतारों का दर्शन हो उसको ही भागवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? जब समय समय पर भागवत के प्रसंग के अनुसार अवतारों का दर्शन हो भक्तों को, तब और भी ज़्यादा आनंद